भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो न सिर्फ मानव सभ्यता की शुरुआत से बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता, अशोक के शिलालेख, संगम साहित्य आदि से जुड़ा हुआ है। भारत के इतिहास को घटनाक्रम और कलाक्रम के अनुसार पाषाण युग, वैदिक काल, मध्ययुगीन भारत और प्रारंभिक आधुनिक भारत में बांटा गया है, जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नॉलेज जोन की दुनिया में आपका स्वागत है। बात करते हैं पाषाण युग की। पाषाण युग की शुरुआत 25 से 20 लाख साल पहले मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में ही सबसे पहले मानव जाति की उपस्थिति का पता चला था। पाषाण युग में मानव जीवन के पत्थरों पर आश्रित होने के प्रमाण भी मिले थे। उस दौरान पत्थरों की मदद से ही मानव द्वारा तमाम तरीके के हथियार भी खोजे गए थे। पाषाण काल को भी 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जो कि मानव जीवन की शुरुआत, हाथ से बने हथियारों आदि का उपयोग इस काल में किया गया। मध्य पाषाण काल, इसमें अग्नि का आविष्कार किया गया। नव पाषाण काल, इसमें खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार और मिट्टी के बर्तन आदि की खोज की गई। कांस्य युग 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला। करीब 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसके अलावा कांस्य युग में मनुष्य तांबे और उसके रांगे के साथ मिश्रित धातु कांस्य का इस्तेमाल करते थे। कांस्य युग में मनुष्य ने न सिर्फ धातु विज्ञान एवं हस्तशिल्प में कई नई तकनीक विकसित की, बल्कि इस युग में ही तांबा, पीतल, सीसा और टिन आदि का उत्पादन भी किया गया। कांस्य युग में ही दुनिया भर में पौराणिक सभ्यताओं का भी विकास हुआ एवं लोगों ने इस युग में ही शहरी सभ्यताओं में रहने की शुरुआत कर दी थी। कांस्य युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस युग के दौरान सभी पौराणिक सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान हो गया था, जो कि इतिहास की उस समय से जुड़ी जानकारी को जुटाने में मदद करती थी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मिस्र की प्राचीन सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की, सुमेरियन और भारत के मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा आदि की भी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन एवं दुनिया भर की नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसकी शुरुआत करीब 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह एक विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा शहर उस युग के सबसे बेहतरीन और उत्कृष्ट कलाकृतियों का एक शानदार नमूना थे। इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारत की इस सबसे प्राचीन सभ्यता का विकास सिंधु नदी और घग्गर, हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। वहीं भारतीय पुरातत्विक विभाग द्वारा सिंधु घाटी की खुदाई में यह पता लगाया गया कि मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा और हड़प्पा इस सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। आपको बता दें कि इस प्राचीन सभ्यता में व्यापारिक शहर के तौर पर इन शहरों को बसाया गया था। इस सभ्यता में नगरों का समुचित विकास होने के कारण इसे नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर बाद में इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। इस तरह यह एक समृद्ध एवं संपन्न सभ्यता थी, जिसमें लोग योजनाबद्ध तरीके से कस्बों में रहते थे, जिनके घर पक्की ईंटों के बने होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक कांस्य युग की इस अत्यधिक विकसित सभ्यता में लोगों को अनाज, गेहूं आदि की पैदावार करने की कला भी ज्ञात थी। इसके अलावा उस दौरान लोग सब्जियों, फल, मांस, अंडे और सूअर आदि का भी सेवन करते थे एवं ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। वहीं बाद में कुछ विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी आदि के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। कांस्य युग की इस प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के करीब अभी तक 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 केंद्र भारत में ही पाए गए हैं। अब बात वैदिक काल की। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक संस्कृति काल और आर्यों का काल माना जाता है। इसे ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक एवं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी महान धर्म ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती है।
जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग एवं आरण्यक जैसे धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। वैदिक काल की शुरुआत में करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ आर्यों का निवास था। इस दौरान भी युद्ध के लिए रथ, घोड़े आदि का इस्तेमाल, अग्नि पूजा, बलि देना, मृतकों का दाह संस्कार करने समेत कई मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए थे। इसके साथ ही इस काल में शिल्प, पशुपालन एवं कृषि आदि मुख्य व्यवसाय थे। इसके साथ ही वैदिक काल में बोलचाल के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं इसका प्रमाण कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और वेदों में भी मिलता है। वैदिक काल के दौरान ही हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव रखी गई। इस दौरान आर्यों ने विशेष तौर पर पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। दूसरा, नगरीकरण महाजनपद युग, जो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। कांस्य युग की सबसे विकसित एवं भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इस काल में जमकर शहरीकरण हुआ। यह काल राज्यों के निर्माण का काल माना जाता था। इस काल में कोशाला, अंग, चेदी समेत 16 महाजनपदों की स्थापना हुई। 10 गणराज्य अस्तित्व में आए और मगध साम्राज्य 640 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक का उदय हुआ। इसके साथ ही इस दौरान राजतंत्र और गणतंत्र, दो तरह की राजनीतिक व्यवस्था मुख्य रूप में उभरी। इस काल में उत्तर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और महान राजा अशोक ने इस साम्राज्य का काफी विस्तार किया। इस काल में गुप्त वंश के शासन के दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, धर्म, दर्शन, प्रौद्योगिकी आदि का भी विकास हुआ। यह भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। इस काल के दौरान ही जाति व्यवस्था काफी शक्त हुई एवं भारत में गौतम बुद्ध और महावीर जैन का आगमन हुआ। इसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। करीब 640 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक भारत में मगध साम्राज्य का शासन चला। इस दौरान ही हिंदू धर्म के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत और रामायण की भी रचना की गई। मगध साम्राज्य पर 544 ईसा पूर्व से करीब 322 ईसा पूर्व तक हर्यंका राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंदा राजवंश ने शासन किया। हर्यंका राजवंश 1544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। हर्यंका राजवंश के शासनकाल के दौरान मगध के शासक बिंबिसार, उसके पुत्र अजातशत्रु और उदयन राजा ने शासन किया। शिशुनाग राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग के शासनकाल के समय अवंती राज्य में विजय प्राप्त कर ली गई थी। नंदा राजवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। नंदा राजवंश के संस्थापक महापद्दा को पहले साम्राज्य निर्माता के तौर पर जाना गया था। वहीं नंदा राजवंश के दौरान ही मकदूनिया और ग्रीक के शासक सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण किया था। वहीं इसके बाद नंदा राजवंश के अंतिम शासक राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और फिर मगध के नए शासन की शुरुआत की गई, जिसे मौर्य राजवंश के नाम से जाना गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।